my channel which is Simple Learning, and today we will study chapter number 2, Civics, name the Union Executive. So student, without further delay, let's get started. सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द एग्जीक्यूटिव. व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव? The executive is that branch of the government which implements the laws made by the legislature. So, student, executive वो ब्रांच होती है गवर्नमेंट की जो इम्प्लीमेंट बनाती है लॉज को. जो कौन करता है, किसके थ्रू बनते हैं? जो लेजिस्लेचर के थ्रू. तो लेजिस्लेचर क्या हुआ? ग्रुप हुआ एक पीपल का जो लॉज वगैरह ये चीजें बनाते हैं. द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस. अब जो यूनियन एग्जीक्यूटिव में उसमें क्या क्या आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो ये आते हैं किसमें? यूनियन एग्जीक्यूटिव में. अगर हम बोलेंगे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव तो उसमें ये आएंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये इसको रिफर्स करेगा. जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसमें होते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और उनके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो यहाँ पे जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है और जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उन दोनों में थोड़ा डिफरेंस हो गया. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, हमारे भारत के राष्ट्रपति के बारे में. जो प्रेसिडेंट है वो हेड है एग्जीक्यूटिव के. ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ द स्टेट. वो हेड भी होते हैं स्टेट के, बट ही इज ओनली अ नॉमिनल हेड. पर वो केवल क्या रहेंगे? नॉमिनल हेड रहेंगे, यानी कि उनका केवल नाम ही है. तो जो काम होंगे वो तो हेड होंगे एग्जीक्यूटिव के, पर जो मेन काम होंगे वो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर. तो इसलिए उनको नॉमिनल हेड यानी कि केवल नाम के राष्ट्रपति है. तो जो काम करता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर. किसकी सहमति से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहमति से. क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट. अब जो प्रेसिडेंट है उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि अगर वो इलेक्ट किए जाते तो उनके क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? टू कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट यानी कि उसमें पार्ट लेने के लिए पहले तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, कंप्लीट होने चाहिए एज 35 इयर्स की, और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि वो लोकसभा के मेंबर बन सके. मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. और किसी भी प्रॉफिट यानी कि किसी भी पद पे ना हो, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में कोई भी जॉब पे ना हो. अब जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वो क्या होगा? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या होते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, यानी कि उनको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता है, उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू. अब ये इलेक्टोरल कॉलेज इसमें क्या क्या है, यानी कि जो उनको इलेक्ट करता है वो उसमें क्या क्या आता है, कौन लोग रहते हैं वो? जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स उनको वोट देंगे. जो इलेक्टेड मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली की, यानी कि स्टेट में क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो उसके इलेक्टेड मेंबर है वो उनको वोट देंगे. जो इलेक्टेड मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली के, किसके? यूनियन एंड टेरिटरीज के, जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी के. तो ये हो गए इलेक्टेड मेंबर किसके? दोनों हाउसेस के, पार्लियामेंट के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के. लेजिस्लेटिव असेंबली उस स्टेट के इलेक्टेड मेंबर, और इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरीज की. अब हम पढ़ते हैं टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं, यानी कि 5 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं, और वो फिर से इलेक्शन के बाद फिर से बन सकते हैं. ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस. अब वो रेजिग्नेशन ऐसे दे सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को देके, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को अपना लेटर देके, रिजाइनेशन लेटर देके. रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. अब उनको हटाया कैसे जाता है? जो प्रेसिडेंट है उनको रिमूव किया जाता है उनके ऑफिस से फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. जब वो क्या करेंगे? कहीं पे जान दीजिए जो संविधान है उसको कहीं भी उसका गलत इस्तेमाल करेंगे अगर, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को रिमूव करना उनके ऑफिस से अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी क्या करते हैं? इक्वालिटी नहीं करते हैं, या कहीं पे भी इनजस्टिस करते हैं, या कोई भी क्या करते हैं? गलत काम. तो इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट. जो रिजोल्यूशन है इम्पीच के लिए वो मूव्ड किया जाता है किसी भी हाउस में, यानी कि उनको हटाने से पहले क्या होगा? रिजोल्यूशन बनाया जाएगा, ठीक है, उसके बाद उसको मूव किया जाएगा किसी भी हाउस में, और फिर उसके बाद जो अगर उन दोनों हाउस में जब वो पास होने के बाद 2/3 मेजोरिटी मिलती है उस हाउस के थ्रू, तो तब उसके बाद प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है.
सैलरी अलाउंसेस और प्रिविलेजेस, यानी कि जो सैलरी है, जो अलाउंसेस और प्रिविलेजेस है क्या है, जो प्रेसिडेंट की है उनकी मंथली सैलरी और अलाउंसेस डिटरमिन होते हैं किसके थ्रू, लॉ के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। वो इंजॉय करते हैं एक रेंट फ्री रेजिडेंस, यानी कि उनको वहां का रेंट नहीं देना पड़ता जहां वो रहते हैं, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति भवन जो न्यू दिल्ली में है। वो रिसीव करते हैं पेंशन को जब उनके जो टर्म है, यानी कि अगर वो रिटायर हो गए, यानी कि उनका 5 साल के बाद क्या हो गए, अपने जो भी जिस उस प्रेसिडेंट के उस पे थे, पोस्ट पे थे, तो उसके बाद उनको पेंशन मिलने लग जाएगी। अब जो पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वो क्या है, वो है ये, सबसे पहले फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव पावर। जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन की वो किसमें होती है, प्रेसिडेंट में रिसाइड होती है। ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आर इश्यूड, यानी कि जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं वो इश्यूड होते हैं प्रेसिडेंट के नेम पे। एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन की, वो वेस्टेड होती है स्टूडेंट प्रेसिडेंट में। जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं वो इश्यूड होते हैं किसके नेम पे, प्रेसिडेंट के नेम पे। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर है वो है क्या। जो पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वो ये है, एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की है वो किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास। जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं वो इश्यूड होते हैं किसके नाम पे, प्रेसिडेंट के नाम पे। तो फर्स्ट वन इज हैज बीन गिवन, जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं मेजोरिटी पार्टी के लीडर्स को, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं उनके थ्रू, किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे मेजोरिटी पार्टी के लीडर को, जैसे जो क्या होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और जो और दूसरे मिनिस्टर है वो उन्हीं के थ्रू अपॉइंट होते हैं किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल इंडिया के, वो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल इंडिया के, मेंबर किसके, फाइनेंस कमीशन के, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, इलेक्शन कमीशन, और जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वो भी ये अपॉइंट करते हैं, और हाई कोर्ट के भी। जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, एम्बेसडर, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, इनको अपॉइंट करते हैं ये, और वो उनको हटा भी सकते हैं उस ऑफिस से। सो स्टूडेंट अभी जो हमारी प्रेसिडेंट है वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो स्टूडेंट ये आपके पास पुरानी पिक दे रखी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। सो स्टूडेंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है यूनियन टेरिटरीज का वो प्रेसिडेंट के अंडर में ही होता है, यानी कि जो वहां का प्रशासन है, जो भी काम होगा वो इनके अंडर में। मिलिट्री पावर जो प्रेसिडेंट है वो चीफ कमांडर होते हैं आर्म फोर्सेस के, वो अपॉइंट करते हैं चीफ इन तीनों आर्म फोर्सेस के विंग्स, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के। वो डिक्लेयर कर सकते हैं वार को, और ट्रीटीज को भी पीस कर सकते हैं, यानी कि अगर कहीं पे क्या हो गई ट्रीटी, यानी कि वो उनके साथ क्या कर सकते हैं, सुलह कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव पावर जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, उनकी ये लेजिस्लेटिव पावर होती है। जो प्रेसिडेंट है उनकी पावर है वो बुला सकते हैं किन हाउसेस को, पार्लियामेंट के, और डिसॉल्व कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। कौन, प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर किसके, राज्यसभा के नॉमिनेट करेंगे, किन 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 फील्ड से होने चाहिए पर्सन, यानी कि जो 12 मेंबर है वो जो नॉमिनेट करेंगे वो होने चाहिए, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए उनका इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। वो नॉमिनेट कर सकते हैं 2 मेंबर कहाँ के, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के भी लोकसभा में। तो इनके पास ये पावर है। आफ्टर इलेक्शन के बाद जो प्रेसिडेंट है वो एड्रेस करेंगे पार्लियामेंट के दोनों हाउस को, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को, जब वो फर्स्ट सेशन के लिए आएंगे। ही कैन ऑल्सो कॉल फॉर अ ज्वाइंट सेशन, वो दोनों दोनों हाउसेस के जो ज्वाइंट सेशन होंगे उनको भी क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं कभी भी कि यहाँ सेशन होने वाला है, तो वो कॉल कर सकते हैं उन दोनों को। जो बिल है वो लॉ बनता है जब प्रेसिडेंट की सहमति हो जाती है। जो इन केस ऑफ मनी बिल के केस में ये उनकी सहमति जरूरी नहीं है, पर जब नियम बनेगा कोई तो उसमें उनकी सहमति इंपॉर्टेंट है। एक जो बिल है वो पास होता है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, अगेन विद और विदाउट अमेंडमेंट, या तो वो अमेंडमेंट के बिना, ठीक है, और या वो दोबारा पास हो सकता है। कौन, कोई भी बिल। जो प्रेसिडेंट है वो अपनी सहमति देंगे उस पर, उनकी सहमति के बिना वो आगे जाएगा नहीं, बनेगा नहीं। जो प्रेसिडेंट है उनकी पावर है इश्यू करने की ऑर्डिनेंस, यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को, जब पार्लियामेंट अपने सेशन में नहीं होंगे तो वो विदड्रॉ कर सकते हैं उस ऑर्डिनेंस को किसी भी टाइम पे जिसको वो चाहते हैं, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट है उन पे पावर है इश्यू करने की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को। फाइनेंशियल पावर जो प्रेसिडेंट है उनकी फाइनेंशियल पावर है ये कि जो मनी बिल है तो वो इंट्रोड्यूस, यानी कि जो इंट्रोड्यूस होंगे पार्लियामेंट में ही, किसके रिकमेंडेशन पे, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे, उन्हीं के सुझाव पे। जो प्रेसिडेंट है वो ऑथराइज करेंगे विड्रॉल ऑफ मनी इन एडवांस फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड से, वो निकाल सकते हैं इंडिया के काय के लिए, जब अनफॉर्सिन एक्सपेंडिचर हो जाएंगे, यानी कि कई बार क्या हो जाता है इमरजेंसी में क्या करना पड़ेगा, जो मनी है
वो निकालने पड़ेंगे। किससे? कॉन्टिजेंसी फंड से, इंडिया के। तो ये उनके पास पावर रहती है कि वो कर सकते हैं ऐसे। जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल बाद। किसकी रिकमेंडेशन पे? फाइनेंशियल मैटर्स की, उसके रिलेटेड वो क्या कर सकते हैं? फाइनेंस कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये भी उनके पास पावर है। अब जुडिशियल पावर जो प्रेसिडेंट की, वो क्या है? जो प्रेसिडेंट है उन पे पावर है किसी को क्या करने की? क्षमा करने की, और उसके पनिशमेंट को कम कर सकते हैं। जितना उसको पनिशमेंट मिला उसको कम भी कर सकते हैं, और उसको पार्डन यानी कि क्षमा भी दे सकते हैं। वो चेंज कर सकते हैं डेथ, यानी कि अगर किसी को फांसी की सजा मिली है तो उसको भी चेंज कर सकते हैं और उसको माफ कर सकते हैं। अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि इसको क्या होना है? फांसी की सजा होनी है, ठीक है, तो वो उसको भी चेंज कर सकते हैं और उस पर्सन को माफ कर सकते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के लिए। किसके लिए? उनकी पावर के लिए और ड्यूटीज के लिए, उनकी ऑफिस के लिए। ये वो जवाबदेही नहीं करेंगे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। डिप्लोमेटिक पावर उनकी जो है, जो प्रेसिडेंट है वो रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी। जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को बाहर की, उनको भी, और रिसीव करते हैं एम्बेसडर्स को भी दूसरी कंट्रीज के। जितने इंटरनेशनल ट्रीटीज है, एग्रीमेंट्स हैं, वो कंडक्ट होते हैं किसके नाम पे? प्रेसिडेंट के नाम पे। इमरजेंसी पावर जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर कर सकते हैं इमरजेंसी कंट्री में, इन सब सर्कुमस्टांसेस में, इन कंडीशन में, जो सिक्योरिटी है कंट्री की या कोई भी पार्ट जो किससे फेस हो रहा है, वार के थ्रू या एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, उसमें आर्म्ड रेबिलियन हो रहा है, अगर वहां विद्रोह हो रहा है, और नेशनल और जनरल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है किसके थ्रू? प्रेसिडेंट के थ्रू। जनरल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी टू टाइप की है। जो ब्रेकडाउन है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, यह है इमरजेंसी पावर। इफ देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संवैधानिक जो भी हमारे काम काज है स्टेट के, अगर उनमें सही से नहीं चल रहे हो, तो जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर कर देंगे इमरजेंसी को उस स्टेट में। अगर कोई भी थ्रेट आता, प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कंट्री के, तो प्रेसिडेंट है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी डिक्लेयर कर देते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट है, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के, वो प्रोवाइड करते हैं ऑफिस किसके लिए? वाइस प्रेसिडेंट के लिए। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होता है इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें कि मेंबर होते हैं दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट की। जो क्वालिफिकेशन है उनकी इलेक्शन के, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, वो वही है जो प्रेसिडेंट की है, और ये छोड़ के वही है उनकी क्वालिफिकेशन जो प्रेसिडेंट की, किसकी? वाइस प्रेसिडेंट की। और सिवाय किसके? जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी क्वालिफिकेशन नेसेसरी होनी चाहिए, और वो मेंबर होने चाहिए राज्यसभा के। क्यों? वो प्रेसिडेंट में एप्लीकेबल नहीं था। पर यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो प्रेसिडेंट की सारी क्वालिफिकेशन के बराबर ही होगी, सिवाय किसको छोड़ के? जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मेंबर होने चाहिए राज्यसभा के, और जो उनका टर्म है वाइस प्रेसिडेंट को 5 ईयर तक होना चाहिए। ही में रिजाइन अर्लियर, वो उससे पहले भी रेजिग्नेशन दे सकते हैं और रिमूव किया जा सकते हैं अगर रिजोल्यूशन पास होता है राज्यसभा के थ्रू, और एग्रीड होती है क्या? अगर उनको मेजोरिटी मिलती है लोकसभा की भी। फंक्शन वाइस प्रेसिडेंट के हुए, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा की, और वो ऑफिशिएट करते हैं प्रेसिडेंट को। अगर उनकी जगह वो काम कर सकते हैं जब क्या हो जाए? डेथ हो जाए, प्रेसिडेंट की रेजिग्नेशन दे दे या रिमूवल हो जाए प्रेसिडेंट का, जब तक कि न्यू प्रेसिडेंट इलेक्टेड नहीं होते हैं। और वो एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट की तरह, और वो क्या कर सकते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी हो सकते हैं राज्यसभा के। प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, जैसे कि हमारे इंडिया में। वो लीडर है मेजोरिटी पार्टी के लोकसभा में। वो असिस्टेड किए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू, और जो प्राइम मिनिस्टर है और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ ही एडवाइस करेंगे और हेल्प करेंगे प्रेसिडेंट की। जो प्राइम मिनिस्टर है अपॉइंटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, और जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं तो जो प्रेसिडेंट है वो उनको आर्बिट्रेली की तरह एक्ट नहीं करना, यानी कि ऐसे नहीं कि अपने अकॉर्डिंग क्या कर दिया किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना के, ये नहीं हो सकता है। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, जो प्रेसिडेंट है वो इनवाइट करते हैं मेजोरिटी पार्टी के लीडर को, और जो ग्रुप है उसको लोकसभा में फॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट को। और कभी कभी कोई भी पार्टीज मेजोरिटी नहीं पा पाती है, और इस केसेस में जो प्रेसिडेंट है उनको अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करना पड़ता है, और जो प्रेसिडेंट है उनको अपॉइंट करना पड़ता है उस पर्सन को जिसको मेजोरिटी मिली होगी हाउस में, जिनको उनकी मेजोरिटी मिली होगी हाउस में। पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर है जो उनकी पावर और फंक्शन क्या है? जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक्ट करते हैं लिंक के थ्रू, किसके बीच में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में। ये आपको दे रखा है ये प्राइम मिनिस्टर, तो ये किसमें? प्रेसिडेंट में भी, पार्लियामेंट के हिस्से, पीपुल के थ्रू और कैबिनेट के थ्रू। तो ये एक्ट करते हैं किस किसके बीच? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच ही। वो इन्फॉर्म करेंगे प्रेसिडेंट को जो भी डिसीजन लेंगे कैबिनेट, और जो भी गवर्नमेंट के मैटर्स होंगे। जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे और भी मिनिस्टर को कैबिनेट के, किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की।
जो प्राइम मिनिस्टर है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पोर्टफोलियोज को किसके बीच में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। जो प्राइम मिनिस्टर है वो मीटिंग यानी कि जब कैबिनेट की मीटिंग होगी और कोऑर्डिनेट करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी वर्क है, और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के बेसिस पे जो प्रेसिडेंट है वो बुलाते हैं, पार्लियामेंट को बुला सकते हैं या डिसॉल्व कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही जो प्रेसिडेंट है वो बुलाएंगे और वो भंग कर सकते हैं लोकसभा को भी। जो प्राइम मिनिस्टर है चीफ स्पोक पर्सन होते हैं, डिफेंडर होते हैं गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में। वो सब इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बनाते हैं जिसपे नेशनल पॉलिसीज में। जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में भी। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे जो प्राइम मिनिस्टर वो कहाँ जा रहे हैं, सार्क पे जा रहे हैं, यानी कि जो क्या होता है, सॉरी ब्रिक्स पे जा रखे हैं, ब्रिक्स सम्मेलन में जा रखे हैं, तो वो वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंट्री को, जो कहाँ हो रही है, साउथ अफ्रीका में। लाइक द कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड ऑफ कॉमनवेल्थ, जैसे कि जो हेड ऑफ कॉमनवेल्थ के कॉन्फ्रेंस के फॉर्म में, हेड ऑफ एंड नॉन अलाइंड नेशन के फॉर्म में और सार्क नेशन के फॉर्म में। ही रिकमेंड अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, वो चीफ जस्टिस को भी अपॉइंट करेंगे और जज जो सुप्रीम कोर्ट के और गवर्नर होंगे जो स्टेट के। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, एक पाइवट है। पाइवट यानी कि जिससे और चीजें जुड़ी होती हैं, तो वो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी रन करती है। तो उन्हीं के थ्रू जो सक्सेस और फेलियर है गवर्नमेंट का ग्रेट स्टैंड पे वो डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप पे। अब हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, ताकि वो एड करे यानी कि हेल्प कर सके, एडवाइस कर सके, सलाह कर सकते हैं प्रेसिडेंट के साथ। जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंटेड होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, और जो अपॉइंट करते हैं अदर मिनिस्टर को भी किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, यानी कि कौन, प्रेसिडेंट। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनमें क्या होंगे, मिनिस्टर होंगे जो कि मेंबर होंगे कैबिनेट के, स्टेट के मिनिस्टर होंगे वो जिन पे इंडिपेंडेंट चार्ज होगा, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स को, डिप्टी मिनिस्टर के इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये मिनिस्टर होंगे। जो कैबिनेट है वो कंपोज्ड है छोटे यानी कि इंपॉर्टेंट बॉडी से, सीनियर लीडर ऑफ पार्टी से, वो इंक्लूड करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। वो एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज को होल्ड करेंगे, जो डिसाइड करेंगे जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी, और वो ट्रस्टेड मैन होंगे प्राइम मिनिस्टर के। जैसे कि कैसे क्या फॉर्म करेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन न्यूक्लियस यानी कि जो मेन सेंटर होता है वो। जो कैबिनेट है वो भी पाइवट है किसके राउंड, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रिवॉल्व करता है जिसके इर्द गिर्द। पावर और फंक्शन होते हैं कैबिनेट के वो पढ़ते हैं। जो कैबिनेट है वो फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो कैबिनेट है वो बनाते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल पॉलिसी गवर्नमेंट की, जैसे कि कौन कौन से मैटर, डिफेंस के, सिक्योरिटी नीड के, एनर्जी रिक्वायरमेंट के, सेविंग फॉर फ्यूचर यानी कि फ्यूचर के लिए आगे क्या होनी चाहिए सेविंग, हेल्थ प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंट्स रूल किसके, स्टेट में, और फॉर्मेशन न्यू स्टेट के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ये एक पॉलिसी फ्रेमिंग बॉडी है, ये डिटरमिन करती है पॉलिसीज को, जो फॉलो करती है मिनिस्टर्स उस डिपार्टमेंट की। जो कैबिनेट होती है वो कोऑर्डिनेट करती है वर्किंग अलग अलग डिपार्टमेंट की। जो कैबिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल है खर्चे के लिए गवर्नमेंट के, और रेवेन्यू को रेस करेगी ताकि वो खर्चे निकाले जा सके। ये प्रिपेयर करेगी प्रेसिडेंट्स के स्पेशल एड्रेस को, पार्लियामेंट जब एड्रेस करेंगे, और ऑर्डिनेंस को इश्यूज करने के टाइम जो प्रेसिडेंट है वो एडवाइस लेंगे कैबिनेट की। जो कैबिनेट है वो डिसाइड करेंगे फॉरेन पॉलिसी नेशन की, जो ये बताएगा कि कैसे जो समझौते हैं उनके साथ नेगोशिएट करना है और चूज करने हैं एम्बेसडर्स को। और कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे ही जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर करेंगे इमरजेंसी को, खुद फैसला नहीं लेंगे, वो कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे क्या करेंगे, सुझाव पे क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे इमरजेंसी को। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये दो एग्जीक्यूटिव, ये जो चैप्टर है सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छे समझ में आया तो लाइक करना ना भूले वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।